Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you most important question from carbon and its compounds. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल दैट मीन्स C2H4. C2H4 का क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है. चलिए देख लेते हैं. ये देखिए आपका एथीन का हो गया. एथीन में कार्बन देखिए 2 हैं और कार्बन के पास एवरी कार्बन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2 ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. अभी था एथीन का, अब हम एथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे जिसका फार्मूला होता है C2H6. चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा. बहुत इजी है. ये देखिए इसमें क्या है 2 कार्बन है, इसमें क्या है 2 कार्बन है और इसमें क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखिए 8 सबके पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इथेन मॉलिक्यूल का हो जाएगा. और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जिनके पास CHO है, CHO जिनके पास फंक्शनल ग्रुप है उनके जो है फर्स्ट मेंबर बताना है उस कंपाउंड का. तो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपका HCHO जिसको हम मेथेनल कहते हैं और IUPAC में मेथेनल कहते हैं और नॉर्मल नेम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथेनल का. ठीक है, समझ में आ रहा है. यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. अब राइट द नेम एंड फंक्शनल फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH. अब इसमें बताना है फर्स्ट मेंबर बताना है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप COOH हो. वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका देखिए वो हो जाएगा आपका मेथानोइक एसिड जिसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं और IUPAC में मेथानोइक एसिड कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा HC डबल बॉन्ड O और OH. ये हो जाएगा आपका मेथानोइक जिसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. Write the name and formula of the second member of the series of carbon compounds whose general formula is CnH2n+1 और OHO. ठीक है, उसका बताना है, सेकेंड मेंबर बताना है. चलिए देखते हैं सेकेंड मेंबर क्या होगा. इसको हम कहते हैं एथेनॉल कहते हैं. क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं. इसका फार्मूला क्या होता है C2H5OH या फिर कहें CH3CH2OH. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन. पहला क्या इन्होंने बताया कि सोडियम मेटल इज एडेड टू एथेनोइक एसिड. ठीक है, पहला उन्होंने बताया कि सोडियम मेटल जो है एडेड किया जाता है एथेनोइक एसिड के साथ. तो क्या होता है, दूसरा कि उन्होंने बताया है कि सॉलिड कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड. ये सेकेंड हो गया. और थर्ड इन्होंने क्या बताया, थर्ड देख लेते हैं. बहुत इजी है, ये क्वेश्चन है, अभी आंसर बाद में कराएंगे. थर्ड इन्होंने क्या बताया कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. चलिए देखिए पहला क्या होगा, ये देखिए एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद क्या होगा सोडियम मेटल. तो क्या बन जाता है सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा. हाइड्रोजन कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा या कौन सी गैस इवॉल्व होगी, वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकेंड वाला देखते हैं. सेकेंड उन्हें बताया देखिए क्या होगा, जब एथेनोइक एसिड को हम क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाता है, बन जाता है आपका सोडियम एथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स,
आगे देखिए थर्ड वाले में देखिए कि एथानोइक एसिड रिएक्ट विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्मेशन होगा, चलिए देखिए। इसमें हो जाएगा कि एथानोइक एसिड रिएक्ट विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम एथानोएट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और थर्ड में क्या हो जाएगा आपका सिर्फ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Write chemical equations in each case to represent the following types of chemical reactions of organic compounds। ठीक है, अब इसमें बताना है केमिकल इक्वेशंस कौन कौन सी उनको बताना है, राइट करना है। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। सेकंड क्या बताया, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बताया है कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। थर्ड इन्होंने क्या बताया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तीनों रिएक्शंस को आपको बताना है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि एथेनॉल में क्या करते हैं, एथेनॉल में ऑक्सीजन का जब एथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालाइन कैवानाफोर, दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन होगा, एथानोइक एसिड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एथानोइक और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या इन्होंने बताया था, नेक्स्ट बताया था एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। एथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट 573 केल्विन पे जब उसे हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, ईथेन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स C2H6 का फॉर्मेशन होता है, या फिर कहें CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, ये चैन में है, बाकी C2H6 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट उन्होंने बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखिए, मीथेन को क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, मेथिल क्लोराइड, दैट मीन्स CH3Cl, या इसको हम IUPAC में कहेंगे क्लोरोमेथेन। और किसका फॉर्मेशन होता है, HCl, दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। What is meant by homologous series of organic compounds? Write the chemical formula of two members of homologous series। homologous series क्या होता है, उसके 2 मेंबर्स बताने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। पहला क्या है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ द सेम जनरल फार्मूलास। क्या होता है, जनरल फार्मूला सेम होते हैं बट उनके डिफर होते हैं पर एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ CS2। मतलब एवरी कंपाउंड में CS2 का डिफरेंस होता है और ग्रुप आर रिफर्ड टू एज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। मतलब एवरी नेक्स्ट कंपाउंड्स में कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का होता है, और जो है क्या है, उनके जो जनरल फार्मूले जो हैं सेम हो। चलिए पहला देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए देख लेते हैं, एल्डिहाइड का ले लेते हैं। चलिए एल्डिहाइड का ले लेते हैं, एल्डिहाइड R। पहला क्या होगा, चलिए देखिए एल्डिहाइड में क्या होगा, एथेनल। एथेनल को क्या कहते हैं, CH3CHO, एथेनल है, क्या है, एथेनल। और इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, प्रोपेनल, जिसको हम कहते हैं C2H5CHO, ये प्रोपेनल। ये क्या है, दोनों होमोलॉगस सीरीज के 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।